Hello students, I am Preeti Agrawal. I am your English teacher. I hope you are doing well. Today we are going to study class 2 English chapter number 10, A Cloud in the Sky. A cloud. Do you understand what is the meaning of cloud? Yes, बादल. बादल कहाँ पर होते हैं? आसमान में, right? तो A Cloud in the Sky, there is a story. जब बादल आसमान में छा रहे थे तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे एनिमल्स थे जो कुछ अलग अलग विश कर रहे थे बादल से. क्या क्या वो अपनी विश कर रहे हैं? लेट्स कंटिन्यू इन द चैप्टर. लुक, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. भोलू सेड. भोलू ने कहा, लुक, अरे देखो, वहाँ पर क्लाउड है स्काई में. समझते हैं क्या होता है क्लाउड? यस, बादल है आसमान में. तो भोलू ने क्या बोला? लुक, अरे वहाँ देखो, वहाँ पर बादल है. स्टार्ट रेनिंग ओ क्लाउड, आई वॉन्ट टू इंजॉय रेन. स्टार्ट रेनिंग ओ क्लाउड. क्लाउड से कह रहे हैं स्टार्ट रेनिंग, बारिश करना शुरू करो. आई वॉन्ट टू इंजॉय रेन, मैं रेन को इंजॉय करना चाहती हूँ. किसने कहा? निर्मला ने. देयर इज़ अ गर्ल, यू कैन सी, ये गर्ल है, ये निर्मला है. इसने कहा स्टार्ट रेनिंग, बारिश करना शुरू करो. ओ क्लाउड, आई वॉन्ट टू मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर. ओ क्लाउड, मैं एक पेपर बोट बनाना चाहता हूँ और उसे पानी पर तैराना चाहता हूँ, फ्लोट करना चाहता हूँ. फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होता है कि लाइक कोई भी ऐसी वस्तु जो निर्जीव होती है, जिसमें जान नहीं होती है, वो जब पानी की सतह पर तैरती है उसे बोलते हैं फ्लोट करना. तो वो नाव को भी क्या करना चाहता है? फ्लोट. ओके, ऑन वाटर. कौन था? एक बच्चा था, जो कौन था? राजू. उसने बोला था कि मैं नाव को पानी पर तैराना चाहता हूँ. पिकॉक राजा सेड, आई वॉन्ट टू डांस. पिकॉक, ये रहा, इसने बोला आई वॉन्ट टू डांस, माई डांस इज़ फेमस. मैं नृत्य करना चाहता हूँ और मेरा नृत्य बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा. कहाँ क्या है? बारिश होती है तब नृत्य करता है ना मोर. यस, तो आई वॉन्ट टू डांस. फिश रानी सेड, आई नीड मोर वाटर इन माई पॉन्ड. सबने सुना है मछली जल की रानी है, तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट मोर वाटर इन पॉन्ड, मैं तालाब में और भी ज़्यादा पानी चाहती हूँ. रमेश सेड, आई एम अ फार्मर, आई वॉन्ट टू सो सीड्स. रमेश, जो कि एक फार्मर है, जो कि एक किसान है, उसने बोला आई वॉन्ट टू सो सीड्स. सो सीड्स मतलब बीज बोना. ज़मीन में बीज बोते हैं तभी तो उससे पौधा निकलता है, राइट. तो किसान ने कहा कि मैं बीज बोना चाहता हूँ. सो मीन्स बीज बोना. द क्लाउड स्माइल. क्लाउड जो था वो मुस्कुराने लगा और उसने क्या कहा? इट स्टार्टेड रेनिंग, वाटर फिल्स द डिचेस एंड द पॉन्ड. क्लाउड ने क्या कर दिया? बारिश करना शुरू कर दिया. वाटर फिल्ड द डिचेस. डिच क्या होते हैं? गड्ढे, पानी के गड्ढे भर जाते हैं. तो वाटर जो है वो गड्ढों में भरने लगा. एंड द पॉन्ड, पॉन्ड में भी, पॉन्ड क्या है? तालाब, जिसमें कौन रहता है? फिश रहती है. तो वो गड्ढे भी और वो तालाब भी सभी क्या करने लगे? पानी से भरने लगे. तो आपने देखा चैप्टर में सबने अपनी अपनी अलग अलग विश की क्लाउड से, और फिर क्लाउड ने हैप्पी होकर वहाँ पर बारिश करना शुरू कर दिया. जब बारिश हुई तो क्या हुआ? हुर्रे, चप चप, निर्मला इज प्लेइंग इन द रेन. निर्मला जो थी वो पानी के गड्ढों में, पानी के आसपास कूदने लगी. छप छप छप, आप भी करते हैं ना, तो वैसे ही वो खेल रही थी. भोलू इज स्विमिंग इन द पॉन्ड. स्विमिंग मतलब तैरने लगा. भोलू पॉन्ड में तैरने लगा. रमेश इज सोइंग सीड्स. जब बारिश हो गई तो रमेश ने क्या किए? सीड्स सो किए, बोए, क्योंकि रमेश कौन था? एक फार्मर था. पिकॉक राजा इज डांसिंग. पिकॉक राजा, यस, मोर क्या करने लगा? नाचने लगा. फिश रानी इज़ वेरी हैप्पी. मछली रानी बहुत ही खुश हो गई, हैप्पी हो गई. क्यों? क्योंकि पॉन्ड में और भी ज़्यादा पानी आ गया. राजू इज़ फ्लोटिंग अ पेपर बोट. जो राजू था वो पेपर बोट को, कागज़ की नाव को पानी पर चलाने लगा. ऑल आर वेरी हैप्पी. सब लोग बहुत ही खुश हुए, बहुत ही हैप्पी हो गए क्योंकि बारिश हुई. थैंक यू क्लाउड. सबने क्या कहा? थैंक यू क्लाउड. बादल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
द क्लाउड स्माइल्ड एंड वेंट अवे, और क्लाउड ने स्माइल किया और वहाँ से चला गया। कैसी लगी आपको स्टोरी? इज़न्ट इट वेरी ब्यूटीफुल कि जब बारिश होती है तो हर तरफ ग्रीनरी हो जाती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे खेलने लगते हैं, किसान जो है वो बीज बोता है, मोर नाचने लगता है, फिश खुश हो जाती है क्योंकि पॉन्ड में एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा, राइट? तो सभी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। नाउ वी विल डू द एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद दिस चैप्टर। ओके एवरीवन? Look at the table given below. The table shows who wants what. किसने क्या किया ये उस टेबल में दिया हुआ है। टिक मार्क द करेक्ट एक्शन, हमें वो उसके सामने टिक करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई है और यहाँ पर डूअर का नाम लिखा है कि किसने क्या किया। हमें जो एक्टिविटी जिसने की उसके आगे टिक मार्क करना है। जैसे पिकॉक के आगे यहाँ वांट टू डांस, डांस कौन करना चाहता था? पिकॉक, तो हमने उसके ब्लॉक के आगे टिक कर दिया। नाउ भोलू, भोलू क्या करना चाहता था? भोलू जो था वो स्विमिंग करना चाहता था, तैरना चाहता था, तो हम करेंगे वॉन्ट्स टू स्विम इन द पॉन्ड। कौन कर रहा था? भोलू, तो हमने भोलू के ब्लॉक में यहाँ पर टिक कर दिया। नाउ रमेश, रमेश कौन था? रमेश वॉज अ फार्मर, तो उसको क्या करना था? सीड्स सो करने थे, तो वॉन्ट्स टू सो सीड्स। नाउ फिश, फिश रानी को क्या चाहिए था? यस, पॉन्ड में एक्स्ट्रा पानी चाहिए था, वॉन्ट्स टू फिल द पॉन्ड, राइट? राजू को क्या करना था? राजू वॉन्ट्स टू फ्लोट अ पेपर बोट, राजू को पेपर बोट चलानी थी। निर्मला को क्या करना था? वॉन्ट्स टू एंजॉय रेन, निर्मला जो थी वो पानी को, रेन को, बारिश को एंजॉय करना चाहती थी। लेट्स डू द नेक्स्ट एक्टिविटी। लुक एट दीज वर्ड्स, नोटिस द चेंजेस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, उसमें एक छोटा सा वर्ड ing जो है वो ऐड किया है और उससे वर्ड्स में चेंज आ गया। देखते हैं क्या चेंज आया। रेन और उसमें ing लगाया तो रेनिंग। आपको पता है रेन और रेनिंग में क्या अंतर है? रेन मतलब बारिश, रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। डांस नृत्य, डांसिंग नृत्य कर रही है या कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम किसी वर्ड के साथ ing लगा देते हैं तो वो एक्शन में चेंज हो जाता है, काम में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये क्या होता है? एक नॉर्मल वर्ड रहता है और यहाँ पर ये स्विमिंग जो है जैसे, तो वो एक्शन वर्ड में चेंज हो जाता है। ये वर्ब थी बट ये एक्शन वर्ड हो जाता है कि ये उस टाइम काम हो रहा है। ओके? डांस, हमने डांस में जब ing लगाया तो लास्ट वर्ड जो ई है वो रिमूव होके ing लग गया। बेटा ये एक छोटा सा तरीका है कि जब हम ing लगाते हैं और किसी भी वर्ड के लास्ट में ई होता है तो वो ई वॉवल हट जाता है और उसमें ing हम पुट कर देते हैं। ओके? जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने लिखा बेक, ठीक है? अब हम इसे जब लिखेंगे BAKING, हम इसे लिखेंगे बेकिंग। इसमें से जो ई है इसे हम हटा देंगे जब हम इसमें ing लगाएंगे। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ई होता है और उसके साथ ing लगाना होता है तो हम ई को हटा देते हैं और फिर हम ing लगाते हैं। ओके? स्विम, स्विम के साथ क्या हुआ? स्विमिंग। कुछ स्पेशल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है और उसके साथ हम ing लगा देते हैं। ये कब होता है? जब कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल होता है। ओके? प्ले, प्लेइंग, इसमें हमने सिंपल ing ऐड किया है। फ्लोट, फ्लोटिंग, इसमें भी हमने सिंपल ing ऐड किया है। अंडरस्टूड एवरीवन? लेट्स रीड सम अदर वर्ड्स। नाउ ट्राई टू रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स एडिंग ing एट द एंड। हमें भी कुछ वर्ड्स के एंड में ing लगाना है और उन्हें चेंज करना है। कैसा होगा? गो, GOING, गोइंग। ओके? अब देखो, अब वर्ड आया कम, कम के लास्ट में क्या है? ई है, तो हम इस ई को रिमूव करके कम के आगे ing कैसे लगाएंगे? COMING, कमिंग। ओके? ड्रिंक, ड्रिंक के आगे ing कैसे लगेगा?
सिंपल फॉर्म में ड्रिंकिंग. यू हैव टू लर्न दिस. ईट, ईटिंग, EATING, eating. Drink, drinking, eat, eating, go, going, come, coming. Okay, let's do the next word. Jumping. Jump मतलब समझते हैं? Yes, कूदना. So JUMPING, that is jumping. Throwing. Throwing में भी हम सिंपल ING लगा देंगे. THROWING. Throwing. Right. Right के लास्ट में क्या आ गया? E. So what we will do? We will remove E. WRITING. Writing. Okay. Read. Reading. READING. Sorry. Sitting. Sitting में हम देखो यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ वॉवल है, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे. सो SITTING. ओके एवरीवन. SITTING. नाउ ब्रश. Brush will be brushing. BRUSHING. This will be brushing. Let's revise these words one more time. Jump, jumping. Throw, throwing. Write, writing. Read, reading. Sit, sitting. Brush, brushing. Okay everyone, you will revise it. आपको ये याद रखना है कि जिसके लास्ट में ई होगा उसका ई कट होकर आप ING लगाएंगे. जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले यहाँ वॉवल हो तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और फिर हम ING लगाएंगे. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट एक्टिविटी. लेट्स एनरिच आवर वर्ड पावर. हियर आर सम एक्शन वर्ब्स. लिसन टू द वर्ड्स, लुक एट द पिक्चर एंड डू द एक्शंस. एक्शन वर्ड समझते हैं? यस, मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे वर्ड जिनसे किसी भी काम के बारे में पता चलता है, कोई काम हो रहा होता है, तो दीज आर एक्शन वर्ड. जैसे हम अपने रूटीन में बहुत सारे एक्शन वर्ड करते हैं. अभी अभी मैंने एक काम किया, पेन से क्या किया, लिखा कुछ, तो दैट इज राइट. राइट इज ऑल्सो एक्शन वर्ड. क्लैप, क्लैप इज ऑल्सो एक्शन वर्ड. मैं बोल रही हूँ तो स्पीक, इट इज़ ऑल्सो एक्शन वर्ड. जंप करते हैं, एक्शन. रन, एक्शन. वॉक, action. So these are action words which we are using in our daily routine. So let's have some words. See, this girl is doing what? Yes, this is jump. ये भाग रहा है, run. ये दोनों क्या कर रहे हैं? Dance. Clap. हंस रहे हैं, that is called laugh. खा रहा है, eat. This is क्या कर रहा है? बेद, यानी कि बाथिंग होता है और हम उसे बोलते हैं बेद. स्लीप. सो दीज आर दी एक्शन वर्ड जो आप रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं. आप और भी बहुत सारी चीज़ करते हैं. पानी पीते हैं, येस, वी कॉल्ड इट ड्रिंक, राइट. कोई भी चीज़ पीना इज़ ड्रिंक. खेलना इज़ प्ले. बुक रीड करना इज़ रीड. राइट, स्लीप, सिट, ये सारे ही एक्शन वर्ड्स होते हैं. सो आपको कैसा लगा ये चैप्टर? डेफिनेटली एक क्लाउड के बारे में जब हम उससे विश कर रहे हैं और हमारी विश कंप्लीट हो रही है, जब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो सभी को ऐसे वेदर में बहुत ही मज़ा आता है, सब बहुत इंजॉय करते हैं. आई होप आपने भी ये चैप्टर मैम के साथ इंजॉय किया होगा. सो कीप स्टडिंग, घर पे पढ़ाई करें और इसे रिवाइज करें. वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.